जय श्री गणेश। आइए सुनते हैं बुधवार की प्रामाणिक तथा पौराणिक कथा। प्राचीन काल में समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर कन्या संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को ना मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह से हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने के लिए तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देखकर बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा सारी कहानी सुनकर भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। तब राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्धदेव की कृपा से उनके यहाँ खुशियाँ बरसने लगी।
इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्टों को दूर करते हैं। इति श्री बुधवार व्रत कथा। बुधवार व्रत, जिसे गणेश जी और बुद्ध देव को समर्पित किया जाता है, एक धार्मिक अनुष्ठान है जो बुधवार के दिन किया जाता है। यह व्रत बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं बुधवार व्रत की विधि क्या है। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले अपने घर की सफाई करें, फिर स्नान करके हरे रंग के कपड़े पहने। इसके बाद भगवान श्री गणेश की पूजा करें। भगवान गणेश को धूप, दीप, कपूर, चंदन और फूल अर्पित करें। भगवान गणेश को दूर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। भगवान श्री गणेश और बुद्ध देव के मंत्रों का जाप करें। गणेश जी और बुद्ध भगवान की आरती उतारें। तत्पश्चात बुधवार की व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। अंत में गणेश जी और बुद्ध भगवान को लड्डुओं का भोग लगाएं। आइए जानते हैं बुधवार व्रत का महत्व क्या है। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से सारे काम निर्विघ्न पूर्वक हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है तथा साथ ही बुद्धि तेज होती है। कहते हैं कि जो व्यक्ति लगातार 7 बुधवार का व्रत कर भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजन करते हैं, उसके घर में अन्न के भंडार और धन की कोई कमी नहीं रहती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार इस दिन व्रत रखने से कुंडली में बुध ग्रह भी मजबूत होता है। आइए जानते हैं बुधवार व्रत के नियम क्या हैं। व्रत वाले दिन व्यक्ति को प्रातः काल में उठना चाहिए। बुधवार व्रत कथा सुनने के दौरान बीच में आसन नहीं छोड़ना चाहिए। इस व्रत में पूरा दिन फलाहार करें और शाम के वक्त पूजा के बाद एक वक्त का भोजन करें। बुधवार व्रत में मूंग दाल का हलवा, दही या फिर हरी वस्तुओं से बने भोजन का ही सेवन करना चाहिए। इस दिन हरे रंग के वस्त्र, फूल और सब्जियों का जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर स्वयं व्रत का पारण करें। इस तरह से बुधवार की कथा, विधि तथा नियम पूर्ण होते हैं। इसी तरह की और भी धार्मिक जानकारी तथा कथा कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।